The Tehsil Legal Service Committee, Pampore, in association with the Human Rights and Anti-Corruption Forum, proudly announces a mega legal awareness program aimed at strengthening community understanding of two vital issues: the right to education and the prevention of child exploitation. The event will take place on Tuesday, 24 September 2025 at Government Girls Higher Secondary School, Pampore. The program esteemed guests and key dignitaries are Honorable Shabir Ahmad Malik, Principal District and Session Judge, Chairman District Legal Services Authority, Pulwama; Honorable Ms. Uzma Amin, Munsif Judge, Chairperson, Tehsil Legal Services Committee, Pampore; Mr. Mudassir Ahmad Naiko, President, Human Rights and Anti-Corruption Forum, Headquarters, Delhi, JNKUT; Mr. Samir Ahmad Rasrai, District President, Budgam; Mr. Mohammad Asif Malik, Tahsildar, Pampore; Mr. Khalid Fayaz, Station House Officer, SHO, Pampore. The legal awareness program is expected to educate hundreds of students, parents and community members, build capacity for early detection and reporting of child exploitation. Shrikant Shivraj. To add to it, first of all, I have heard many speakers here about talking about the education in government schools and comparing it with the private schools. I have only thing to say to you is that I am the product of government education. From primary school up to university level, I have all along taken my education in government all have been the institutions. product of government schools only. Mashallah. I have never had any privilege to go to any private school, although private schools were at that time were available, but not that there was no such a trend as we see today. Regarding today's topic about फंडामेंटल राइट क्लियर किया गया, तो ज़मीनी सतह पे राइट तब असल में इम्प्लीमेंट हो गया जब 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया और एनफोर्स हो गया 1 अप्रैल 2010 में। ये राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या नॉर्म्स हैं? इसमें है फ्री टू कंपलसरी एजुकेशन अप टू 6 to 14 एज ग्रुप और अप टू 8th स्टैंडर्ड लेवल नो फीस कैन बी टेकन फ्रॉम द चाइल्ड। तो और इसमें जो बच्चे हैं वो पड़ोसी स्कूल में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन नेबरिंग, वो ये नेबरिंग क्या है? इट्स ए वॉकिंग डिस्टेंस। अगर प्राइमरी लेवल है इट मस्ट बी मैक्सिमम 1 किलोमीटर एंड अपर प्राइमरी इट मस्ट 2 किलोमीटर्स। ठीक, उसके बाद इसमें गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर हम देखिए हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पता चलता है कि स्कूल की इमारत गिर गई है, किसी की लेग में फ्रैक्चर है, किसी के आर्म में फ्रैक्चर है, किसी के सर में फ्रैक्चर है। और अगर बच्चों का पेट खराब हो जाता है तो टॉयलेट नहीं है, अगर टॉयलेट है तो साफ सफाई नहीं है, अगर साफ सफाई भी है तो दरवाजा नहीं है। तो हम पढ़ाते रहते हैं पाइथागोरस और माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज दिस? तो ये तो मेन वॉल्यूशन है राइट जो एजुकेशन एक्ट की है। सो हम बोलते हैं कि हमें एनरोलमेंट होना चाहिए। एनरोलमेंट कितना होना चाहिए? 30 to 1, यानी अगर प्राइमरी स्कूल्स में है तो 30 स्टूडेंट्स और PTR रेशियो, जिसको पीपल टीचर रेशियो कहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स होने चाहिए 1 और टीचर्स होना चाहिए 1 और स्टूडेंट होना चाहिए 30। तो अगर हम देखते हैं हमारा मुंसिफ कोर्ट का ही स्कूल है, वहाँ पे अब देखिए कितना रोल है। जो मैंने कीन ऑब्जर्वेशन खुद की है, वहाँ पे 160 बच्चे हैं, इवन कि कहीं पे टीचर्स हैं तो कहीं पे टीचर्स भी नहीं है। तो मजबूर हो जाते हैं हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में करने के लिए। अगर हम सेक्शन 17 देखेंगे राइट टू एजुकेशन का, वो क्या बोलता है? 25 रिजर्वेशन किसमें होनी चाहिए? प्राइवेट स्कूल्स में। क्या एक सेल्समैन का बच्चा, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या एक सेल्समैन का बच्चा बिरला ओपन माइंड अफोर्ड कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कब कर सकता है? जब वो 25 रिजर्वेशन हमें उन बच्चों के लिए है, जब वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो वो हमारी जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनकी कमर ही टूट गई है। वो एक फादर जो है जूनियर इंजीनियर की मैं एग्जांपल दूंगी, उसकी साल भर की कमाई किस में जाती है? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो फिर क्या हो जाता है? एज ए रिजल्ट वो अफोर्ड कॉलेज नहीं कर सकता है। तो हमारे पास आप देखिए लाइव एग्जाम्पल, एमटेक चाय वाला, PhD जूस वाला, ये तो हमारी सोसाइटी बन गई है। ये हमारे यही डिलेमा बन गया है। फिर तो एनरोलमेंट आप देखिए, अगर वैकेंसीज है तो टीचर्स अपॉइंट नहीं हो जाते हैं, टीचर्स ज्वाइनिंग है तो ट्रेंड नहीं है। आपने कई बार आपने सोशल मीडिया यूज करते हैं, आई वांट योर अटेंशन, क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? तो आपने भी कई बार देखा होगा वो मैडम पढ़ाती है गवर्नमेंट स्कूल में KNOWLEDG,
ये क्या होता है, नॉलेज होता है ना, वो बोलते कैनोलॉजी, तो हम हंसते हैं, हंस के हम इसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ है, ये तो कंप्रोमाइज होता है यहाँ पे। अगर हम बच्चों को ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनके लिए टीचर्स को हायर करते हैं, तो किए हमने, तो वो लेस सैलरी पे क्या करते हैं, काम करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे फिर से कंप्रोमाइज होता है। दूसरा ये मुझे सवाल देते हैं, बहुत बार हम फिर नर्वस हो जाते हैं, बोले क्या बोले। तो ये जो सरकारी का ताना जो लगा है सर आप पे, ये शायद वो पुराने ज़माने का ही वही है जो हमारे जीन्स में है, कि उन दिनों कहते थे, जैसा आपको पता होगा, आते थे ना जबरी स्कूल, ज़बरदस्ती स्कूल ले जाते थे और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। लेकिन आपके हायर सेकेंडरीज में है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो छोटे स्कूल है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे यहाँ टाउन हॉल के पास एक स्कूल है, वो अब खाली ज़मीन है, वहाँ लोग शादियाँ करते हैं, वहाँ न बच्चे हैं न टीचर्स। लिहाजा मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आई ट्राई टू फिनिश इट आउट, तो मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जो काम मुझे दिया गया है मैं वो करूँगा। मैं तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी की तरफ से पहले प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने